सरदार जी को खाली आधा दिन जाए, आधे में नक्शेबाजी की जाए। ठीक है। साथियों, सरदार जी जय मां भनभनानी। जय भवानी। भनभनानी नहीं, भवानी के बहन यही। बाबा सुना, आज का लूटा हुआ जो भी माल है, इसमें हर बार की तरह आधा धन गरीबों में बांट दो। जो जरूरतमंद हैं उन्हें दे दो। जिसकी बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है उसे दे दो। कोई यहाँ बूढ़ा हाथ फैलाइन चटाके, देखिए वो माँ है मेरी, आदर करना सीखो। डाकू हो गए हो तो किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना मत भूलो, वरना मेरे दिमाग से तो वाकिफ हो चुका रहा। आज तो चाहे डकैती डारो चाहे न डारो, लेकिन परसों दीपावली है। दीपावली जगा लियो, हम तो भाई जगौबे। ठीक है। इन्हें बूढ़ा के घर में सियन फुआ पिछुआ कलंक हो, दिलावर के नाम पर कलंक। हमने आज तक जिसे भी लूटा है चलन देकर लूटा है, चोरी से नहीं। और खबरदार बुज़दिली कभी मेरे सामने मत करना। दिलावर के साथी हो, मेरे कहने के अनुसार आधा धन गरीबों में बांट दो और आधा तुम लोग अपने में ले लो। फटा सुनो, घर कब से नहीं गया तू? 13 महीना 3 साल। ठीक है, कुछ पैसे से दे दो, जाकर गांव घूम कर आओ, लेकिन बच बचा कर जाना। सरदार जी दीपावली जगह के ऊपर जो तुम्हारा दिल का हो करके आओ, लेकिन जल्दी आना। और सुनो, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, और यहाँ कहीं करीब करीब में पानी है या नहीं? अब पानी हिया तो नहीं ना, आगे नैया है। सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पर बड़ी वाली पहाड़ी के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें हर वक्त पानी रहता है। जाओ और वहां से थोड़ा पानी लेकर आओ। जाओ, भरो से। तुम सब लोग जाकर आराम करो गुफा में, लेकिन थोड़ी दूर रुको। अरे अरे वही माँ देखो, अरे भागो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ने माँ कोठा पलट गया, वो मना ही पड़ा है। क्या चीज? नहीं पड़ा है, पानी तो छोड़ो, वो मना ही मरा पड़ा है। आदमी मरा पड़ा है। चंबल में जो भी लाश मिलती है वो डाकू दिलावर की गोली से मरा हुआ होता है। कौन है वो जिसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है, किसी को मारकर मेरे इलाके में लाकर फेंक दिया है? कौन है वो हरामजादा? जाओ देखो वो जिंदा है कि मर गया है। जाओ, कौन है वो जिसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है, मारकर मेरे इलाके में लाकर फेंक दिया है? ले आओ उसे उठाकर। इसकी सांसें चल रही हैं अभी, थोड़ा पानी लेकर आओ, छींटा मारो इसके मुंह पर, बेहोश है।
कौन हो तुम? सच सच बताओ, अगर मुखबिर हुए तो बच कर नहीं जाओगे यहाँ से। कैसे आए हो यहाँ और इस हालात में यहाँ क्यों पड़े हो? सच बोलो, कौन हो? या भगवान, मुझे तो कुछ याद नहीं मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। ये घनघोर जंगल, ये काली वर्दी, हाथ में गन, मुझे कुछ याद नहीं। मैं खुद पूछूंगा कि ये लोग कौन है और मैं यहाँ कैसे आया। काली वर्दी, हाथ गन और बियाबान दरमियान, दिलावर को चकमा दे रहा है। दिलावर का दूसरा नाम मौत भी है छोकरे, और झूठ से सख्त नफरत है दिलावर को। झूठ बोल रहा है तू, जानता है तू कहां मिला मुझे और किस साल में? तो जंगल में तू था और जीवित बनकर लाश और नब्ज का टोला तो हुआ हाथ।
वरना जान से मारा जाएगा। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है? याद है? याद कर, जिंदगी प्यारी है तो याद। शहर से गांव वापस था मैं आ रहा, रास्ते में एक्सीडेंट मेरा। शहर से गांव वापस था मैं आ रहा, रास्ते में इतना मालूम है कि ये लड़की थी वो, कभी देखा नहीं था। पहेलियां अच्छी बुझा लेते हो। शहर से एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कहाँ हुआ था तुम्हारा? मेरा एक्सीडेंट तो चौराहे पे हुआ। चंबल कैसे पहुंचा फिर तू? झूठ बोलता हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बात सुनकर और तेरी दिल में शंका हुई, बात सुनकर तेरी दिल में शंका हुई, नाम और गाम अपना बता दे मुझे, किसने मारा तुझे, कौन मारा तुझे, दर हकीकत जो है वो। अगर तू सच बोल रहा है तो तेरा एक्सीडेंट चौराहे पर हुआ था, फिर तू जख्मी हालात में चंबल की घाटी में क्यों पड़ा था? मौत के बीच पड़ा था तू, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। मेरे आदमियों ने तुझे उस हालात में देखा और तुझे उठाकर मेरे पास ले आए। खुशकिस्मत है तू, वरना वही तड़प पर मर जाता। और अगर झूठ बोलेगा तो वहां बच गया है, यहाँ मार दिया जाएगा। बोल, कहाँ का रहने वाला है? जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सब जानना चाहता हूँ मैं। आपने नाम पूछा, हाँ याद आया, मैं अपना नाम बता दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आया। तेहरी गढ़वाल का गाँव हाय एक धामपुरी, बस उसी गाँव का रहने वाला। मैं धामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम करण, मेरे बाबूजी का नाम दीना मुखिया है, और मेरी एक मासूम बहन जिसका नाम रमा। तो दीना का बेटा है? हाँ सच कह रहा हूँ, अगर फिर भी यकीन आए तो आप जो चाहे सजा देते मुझे। घबरा मत, कुछ नहीं कहूंगा तुझे। तू मुझे नहीं जानता है, तेरे पिता जानते हैं मुझे।
लेकिन कौन हूं मैं कौन है आप? बताऊंगा। बस ये बता कि तू यहाँ जंगल में कैसे आया और एक्सीडेंट चौराहे पर हुआ तो यहाँ कैसे पहुंचा तू? सरदार, एक्सीडेंट तो मेरा चौराहे पे हुआ और मेरा एक्सीडेंट करने वाली एक लड़की है, उसका चेहरा मैंने पहली बार देखा और वो चेहरा याद भी है मुझे, लेकिन वो चेहरा मैंने पहली बार देखा इसलिए वो चेहरा नया। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आया तो कैसे आया। काश उस लड़की का चेहरा दोबारा तुम्हारे आंखों के सामने आए, पहचान लोगे उसे? उस चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ जो चेहरा मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया। ठीक है, क्या चाहते हो? मुझे मेरे घर पहुंचा दो, क्योंकि हमारे घर में हमारा बूढ़ा बाप, मेरा छोटा भाई, मेरी मासूम बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ भैया, मेरी मदद कीजिए भैया, मुझे मत कहना भैया, मुझे भैया सबसे मुझे सख्त एलर्जी है। भैया मत कहना, भैया कहने वाला अब कोई नहीं है मुझे। कभी कोई थी जो भैया कहती थी मुझे, भैया शब्द सुनता हूं तो गाली लगता है मुझे। आखिर आज तूने भैया कहकर पत्थर दिल जैसे इंसान की आंखों में आंसू डाल दिया। बीता हुआ ये वक्त याद दिला दिया तुमने मुझे। बहुत बुरा किया तुमने करण। कौन सा भूलना चाहता था मैं अपना गुजरा हुआ कल, लेकिन याद दिला दिया तुमने। करण, मैं कोई पैदाशी डाकू नहीं भूले। अरे कोई भी बच्चा अपनी माँ के कोख से डाकू बनकर नहीं पैदा होता है, बल्कि समाज के दरिंदे हम जैसे मजबूरों को डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मैं फौज में था, सैनिक हूं, मैं फौजी हूं। बांध कर सीमा पर तैनात दुश्मनों से जंग करता था, अपने देश की हिफाजत करता था, अपने देश पर कुर्बान हो जाने का जज्बा रखता था दिल में। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक फौजी कभी एक डाकू बन सकता है। जो हमेशा कानून की इज्जत किया, वही कानून का बागी बन जाएगा। एक जमाने की बात है, मेरी एक बहन थी, बाबू थे, माँ थी, लेकिन बचपन से मेरी एक आदत थी। फौज में भर्ती होने से पहले भी मैं किसी के साथ जुल्म होता देखकर बर्दाश्त नहीं करता था। जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता था। लेकिन ये बात हमारे गांव के कुछ जमींदार तबके के लोग और कुछ गुंडों को अच्छी नहीं लगती थी। मेरे सामने तो वो बोल नहीं सकते थे। मैं ड्यूटी पर चला गया, मेरी नामौजूदगी में पूरे परिवार को मार डाला। क्या कहा भैया? पिता की मौत का कम नहीं हुआ, बुजुर्ग थे, माँ भी बुजुर्ग थी, लेकिन मेरी बहन मेरी जान से ज्यादा प्यारी थी मुझे। बहुत प्यार करता था मैं अपनी बहन से। हर रक्षाबंधन के दिन किसी न किसी तरीके में छुट्टी लेकर गांव जरूर रहता था। अगर तो मेरी बहन नाराज रहती थी मुझसे। लेकिन जब यह खबर मुझे मिली, सेना का एक हेलीकॉप्टर मुझे लेकर कहां पहुंचा, देखा तो एक तरफ बाप की लाश पड़ी है, एक तरफ माँ की लाश पड़ी है, एक तरफ मेरे जान से ज्यादा मेरी लाश पड़ी। पागल हो गया मैं, पागल हो गया। एक अकाले नन्हा सा दिल, तीन लाश, अनाथ हो गया रे मैं। कोई नहीं बचा परिवार में। आग लग गई सीने में, आग। उसी वक्त अपने बहन, पिता और माँ की लाश का अंतिम दाह संस्कार किया और उसी चिता पर कसम खाया कि मेरी बहन
जिस तरह तेरी चिता की आग जल रही है उसी तरह से एक आग मेरे सीने में लग गई है, और ये आग तब ठंडी होगी जब तेरे जालिमों को, तेरे दुश्मनों को दुनिया से मिटा दूंगा। उठाया गन और पहुंचा उन कुत्तों के घर। 5 मर्डर किया एक साथ, 5 लोगों को गोली मारा। गांव वालों कुछ उठे, कुछ बेगुनाह भी मारे गए मेरी गोली से। बस उसी वक्त निकल गया चंबल की तरफ और ये सोच लिया कि आज के बाद जीना है तो सिर्फ इंसाफ के लिए, बहन बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजबूर भाइयों के लिए। और सर पर कफन बांधकर चंबल में निकल पड़ा। आज 500 आदमी की गिरोह है मेरी। जिस रास्ते से गुजरता हूँ इंसान तो क्या जानवर भी थर्रा उठते हैं और कहते हैं रास्ता छोड़, और डाकू दिलावर सिखा रहा है। पाप नहीं किया रे। डाकू की वर्दी पहनने के बाद भी हमने गरीब, मजबूर, बेसहारों की मदद किया है। तूने मुझे भैया कहा है ना, भाई से हाथ नहीं जोड़ा करते, गले लगा करते हैं। चल करण, तेरे घर तुझे पहुंचाऊंगा मैं, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है तुझसे। कौन सी गुजारिश है भैया? ना मत करना करण, ना मत करना, वरना दिल टूट जाएगा मेरा। एक जमाना गुजर गया अपनी बहन को देखे हुए, अब तो दोबारा नहीं मिलेगी वो। अपने साथ मुझे भी ले चल यार, तेरी बहन को देखूंगा तो दिल को सुकून मिलेगा। बोल, ले चलेगा? अरे आप भैया, वो बहन बहुत खुश नसीब है जिसके 2 भाई थे। काश जवाब मेरे साथ चले गए तो ये बताऊंगा कि रबा तेरे 2 भाई थे, देख तेरा तीसरा बड़ा भाई आ गया है। मेरी बहन इतनी भोली है कि मुझे छोड़कर भैया भैया कहकर आपके गले से लिपट जाएगी। बहुत भोली है मेरी बहन। चलो करण, साथियों अपना अपना भेष छुपा लो। हमें करण के गांव जाना है, करण के घर तक चलना है। चलो सब लोग।